वो देख मरासी। ओ नहीं वे, आजकल इन्होंने अपना नाम आर्टिस्ट रखा हुआ है। मिरासी एक ऐसा लफ्ज, एक ऐसी डेरोगेटरी टर्म कि जिसको हम बड़ा ही कैजुअल ले चुके हैं। यानी हम किसी को भी मरासी बोल देते हैं और साथ ही साथ गाने बजाने वालों को तो मरासी बोलना हमारा अव्वलीन फर्ज है। पाकिस्तान में बड़ी अजीब सी चीज है, हमने गाने भी सुनने हैं, हमने डांस भी देखने हैं, हमने नाचना भी है और हमारी शादियों पर हमने मिरासियों को बुलाना भी है। इनके बगैर हमारी शादियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, मजा ही नहीं आता, मतलब कोई सीन ही नहीं बनता। और साथ ही साथ हमने इनको मरासी बोल के, बांड बोल के हमने इनको बहुत ज्यादा जलील कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम इन मरासियों को देखेंगे कि ये मरासी है कौन, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि हमारा कौन सा ऐसा प्यार है मरासियों के साथ कि जो बहुत ज्यादा ही कि हमारा इनके बगैर गुजारा भी नहीं है और हमने इनको मरासी भी बोला। तो सबसे पहले जरा देख लेते हैं कि यार ये मरासी लोग हैं कौन, मतलब हमें पता भी तो होना चाहिए ना ये मरासी हैं कौन। आप शर्त लगा लें, आप में से या जो लोग भी इनको मरासी बोलते हैं उनमें से 90% को मिरास लफ्ज का पता ही नहीं होगा। मिरासी होते क्या थे, मिरासी हैं क्या, ये टर्म कैसे इवॉल्व हुई। तो जिन लोगों को नहीं पता उनको बता देता हूँ, मिरासी का जो लफ्ज है मिरास, वो अरबी जुबान के लफ्ज मिरास से निकले। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि लेगेसी, रिवायत, ऐसी चीज जो नस्ल दर नस्ल आगे चलती चली जाए। ठीक है, ये तो हमें समझ आ गई कि लफ्ज मिरास होता क्या है। अब ये मिरासी लोग जिनको हम भांड बोलते हैं, जिनको हम मिरासी बोलते हैं, ये 16th सेंचुरी के अंदर वो लोग हुआ करते थे जो अपने बुजुर्गों का कलाम, अपने बुजुर्गों के हुनर और उसके साथ साथ जीनियोलॉजिस्ट के तौर पर काम किया करते थे। बेसिकली ये लोग शादी ब्याह, उसके साथ साथ जितने भी कल्चरल इवेंट्स हुआ करते थे उनका डेटा प्रिजर्व किया करते थे अपने पास। इनको वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है और उसके साथ साथ इनको ओरल हिस्टोरियंस भी कहा जाता था। ये लोग हिस्टोरियंस के तौर पर काम किया करते थे, ये लोग जीनियोलॉजिस्ट के तौर पर काम किया करते थे और साथ ही साथ इनका काम सिर्फ म्यूजिक ही नहीं था, पोएट्स हुआ करते थे और रिकॉर्ड कीपर्स के तौर पर काम करते थे। क्योंकि ये बहुत इंटेलिजेंट लोग हुआ करते थे तो लोग इनकी इंफॉर्मेशन पर रिलाई किया करते। मुगल एरा जो था इन लोगों का सबसे ज्यादा पीक का दौर था। ये लोग रॉयल फैमिलीज के बहुत ज्यादा क्लोज हुआ करते थे, उनकी फैमिलीज को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे और उनके फैमिली ट्रेडिशंस और साथ ही साथ उनके जो दरबार हुआ करते थे ये उन लोगों को मैनेज किया करते थे। फिर आ जाता है सिखों का दौर, ये मैं बात कर रहा हूँ 18th सेंचुरी की। 18th सेंचुरी में भी ये लोग बहुत ज्यादा म्यूजिक में इन हुआ करते थे, ये लोग बहुत ज्यादा हिस्ट्री में आगे थे, उसके साथ साथ स्टोरी टेलिंग इनकी बहुत ज्यादा अच्छी हुआ करती थी। तो सिखों के दौर के बाद इन लोगों का बहुत ज्यादा डिक्लाइन शुरू हो गया और ये डिक्लाइन शुरू हुआ था ब्रिटिश एरा की कॉलोनियल एरा। तो ब्रिटिश एरा जब आया तो जितने भी नवाब और जितने भी रईस लोग हुआ करते थे उन लोगों के बेसिकली दरबार हुआ करते थे जहां पर वो लोग बैठकर परफॉर्मेंसेस देखा करते थे। तो इन लोगों की जो परफॉर्मेंसेस थी, इन लोगों का जो काम हुआ करता था बेसिकली कल्चरल ट्रेडिशंस को संभाल के रखना, उसकी रिकॉर्ड कीपिंग करना, तो कल्चर को तो वैसे ही ठप्पा लग गया हुआ था। तो इन लोगों का जो एक डिक्लाइन का पीरियड था वो वहीं से शुरू हो चुका था। और होना क्या था, उसके बाद म्यूजिक और उससे रिलेटेड जितनी भी जॉब्स हुआ करती थी उनको बहुत ज्यादा इंफीरियर समझा जाता था कि ये छोटी जात के लोग हैं। यानी कि आज आके ना जात पात की बात आ गई हुई थी कि छोटी जात के लोग, बड़ी जात के लोग, ठीक है, डिफरेंस एक आ चुका था। अब इस वीडियो के नीचे आगे कुछ लोग ऐसे कमेंट करे होंगे कि जी आप तो इन लोगों को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग तो इनको बहुत इंकरेज कर रहे हैं, म्यूजिक को इंकरेज कर रहे हैं। मैं किसी को भी यहाँ पर बैठकर कोई इंकरेज नहीं कर रहा है म्यूजिक के लिए, मैं सिर्फ इस एंगल से बात कर रहा हूँ कि मतलब यार अगर हम वही लोग हैं कि जो इनके बगैर जिनका गुजारा नहीं होता, ठीक है, हमारी शादियां हो, हमने इन लोगों को लाजमी बुलाना है, हमने कवाली नाइट करना है और आजकल जो कवाली नाइट का ट्रेंड एक आया हुआ है उसके बगैर तो शादी होती ही नहीं है ना। तो हमें इस चीज पे थोड़ा सा एनालाइज नहीं करना चाहिए कि हम एक बंदे को बुरा बोल रहे हैं, हम उसको खास साहब कह रहे हैं, हम उसको मरासी बोल रहे हैं, पाड़ बोल रहे हैं और हम उसको डेरोगेटरी टर्म से यूज उसको बुला रहे हैं, उसको प्रॉपर तरीके से जलील कर रहे हैं, ख्वार कर रहे हैं। और हमारी शादियां, हमारे जितने इवेंट्स होते हैं, हमारे खुशी के जितने मौके होते हैं, हम उन मौकों पर उन्हें लाखों रुपए देकर बुला लेते हैं और उनसे इवेंट्स करवाते हैं, खुश होते हैं, शुक्र मेला करते हैं, ठीक है, और उनको तंग भी करते हैं, उनको जलालत भी करते हैं। हमारा इतना ज्यादा ही प्यार है कि जो हमारा उनके बगैर गुजारा हो ही
नहीं रहा। और फिर कुछ अल्ट्रा प्रो लेवल के मजहबी लोग होंगे, जो अल्ट्रा प्रो मुनाफिक भी होते हैं। वो वही लोग होते हैं जो बेगम अख्तर, मैडम नूरजहां, नुसरत फतेह अली खान और साथ ही साथ जगजीत सिंह की कवालियां भी सुनेंगे, उसके गाने भी सुनेंगे और उनकी गजलें भी इंजॉय करेंगे चाय के साथ बैठकर। साथ ही साथ उन्होंने उनको ये भी कहना होता है वो या तो है ही मरासी ने, एना नु छो, एना की गल करनी है। मतलब या तो आप उनकी कवालियां सुन लें या उनके आप गाने सुन लें, ठीक है, सुने, मसला नहीं है, बट आप साथ साथ उनको पांड भी कह रहे हैं, आप उनको जलील भी कर रहे हैं, ठीक है, आप उनके बगैर गुजारा भी नहीं कर पा रहे और साथ ही साथ आपने उनको बुरा भी कहना है, आपने उनकी कवालियां भी सुननी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंसान के अंदर मुनाफिकत नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोग इन लोगों को बहुत ज्यादा बुरा ही समझते हैं, क्योंकि लेट्स बी वेरी वेरी फेयर, आप मुझे खुद सोच कर बताएं कि क्या आप के खानदान में कभी किसी ने किसी खान साहब से रिश्ता किया है? लोग नहीं करते, लोग बुरा समझते हैं, लोग कहते हैं ये अच्छे लोग नहीं है, ये गाने बजाने का काम करते हैं। और साथ साथ हमने उतना ही बढ़ चढ़ कर उनको एंजॉय भी करना है। हमारा कोई ऐसा मौका नहीं होता कि जहाँ पे हम म्यूजिक ना लगाएं। और साथ ही साथ आपने कभी नोटिस किया होगा पंजाब के अंदर पंजाबी कल्चर जो है ना, उसमें पता क्या होता है, उसमें बारात की अगली सुबह नाश्ते के बाद ना ख्वाजा सराय यानी हमारी जुबान में खुसरे बुलाए जाते हैं और उनका डांस प्रॉपर तरीके से एंजॉय किया जाता है। और कोई भी इवेंट हो नसीबो लाल के गानों के बगैर तो वो होते ही नहीं ना, उनका तो मज़ा ही नहीं आता। तो यहाँ मुनाफिकत कर ली जाए या लोगों को बुरा भला कह लिया जाए, अब इनमें से क्या करना आप पसंद करेंगे ये आपको ज़्यादा बेहतर पता है। यहाँ आप इनके गाने सुनना छोड़ दें या आप इनको बुरा भला कहना छोड़ दें, चॉइस आपकी है।